सम्मानीय शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ होने वाला है 1 मई से। आपके पास ऐप होगा HLO ट्रेनिंग ऐप, जिसे आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा। अब ऐप डाउनलोड करने के पश्चात आपको इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के पश्चात आपको एक पासवर्ड बनाना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और एक पिन जनरेट करना है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया आप किस प्रकार से करेंगे, यह जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि जो कार्य है अभी प्रारंभ होने वाला है, तो आपको इसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ जाएंगी। उन कठिनाइयों का निराकरण आपको इस चैनल पर देने का प्रयास किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर अपनी यूज़र ID लिखना है। जो ईमेल पर आपके यूज़र ID प्राप्त हुई होगी, उस ईमेल को आप ओपन करें और जो ID आपको प्राप्त हुई है, पासवर्ड प्राप्त हुआ है, उसे आप नोट कर लें। क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर यूज़र ID जो आपको प्राप्त हुई है उसे लिखना होगा। उसे लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा। अब इस प्रकार से आप अपनी यूज़र ID लिखेंगे। यूज़र ID आप देख रहे हैं EV से शुरू है, कुछ अंक हैं और आपका नाम है और नीचे कैप्चा दिया गया है। कैप्चा थोड़ा टफ हो सकता है, तो कैप्चा को आप बड़े ही सावधानीपूर्वक लिखें। जो भी अंक या अक्षर या सिंबल यहाँ पर दिए गए हैं वह ज्यों के त्यों आप लिखेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज फिर ओपन होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैसेज OTP सेंट, वी हैव सेंट एन OTP टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो यहाँ पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है, इस पर एक OTP भेजा गया है। नीचे आप देख रहे हैं अलाउ HLO ट्रेनिंग टू रीड द मैसेज बिलो एंड एंटर द कोड। इसे अलाउ कर दें आप, तो जो आपका OTP है वह यहाँ पर स्वतः ही दर्ज हो जाता है। ओके पर आप क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं OTP यहाँ पर स्वतः ही प्रदर्शित हो गया है। यदि आप अलाउ कर देते हैं, अब OTP जैसे ही दर्ज हो जाता है, यदि यहाँ पर स्वतः ही दर्ज नहीं होता तो आप लिख दें OTP और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दें। वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे तो आगे हम देखते हैं जो अगला पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं पासवर्ड। अब जो जीमेल पर आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है, उस पासवर्ड को आप लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं आफ्टर दिस स्टेप यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द लैंग्वेज। यहाँ पर है अपनी भाषा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करें। तो यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ हिंदी पर आप क्लिक करेंगे। हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे भाषा। हिंदी भाषा हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब जैसे ही भाषा सिलेक्ट हो जाती है, ऊपर देख रहे हैं आप हिंदी भी शो हो रहा है। हिंदी भाषा हमने सेलेक्ट कर ली है। अब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ ध्यानपूर्वक देख लें क्या हिंदी ही सिलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी सिलेक्ट नहीं करना है। हिंदी आप सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर मैसेज शो होगा, आपने एक भाषा का चयन किया है, हिंदी। यह यहाँ पर मैसेज सावधानीपूर्वक देख लें। यहाँ पर जो लिखा है आपने एक भाषा का चयन किया है, हिंदी, यही यहाँ पर लिखा होना चाहिए। इस चरण के बाद आप भाषा नहीं बदल पाएंगे। तो यदि हिंदी आपने चयन कर लिया है तो पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। अब यहाँ आपको पिन लिखना है, पिन सेट करें। तो जो भी आप पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को आप यहाँ पर लिखेंगे। अब जो आपने पिन बनाया है, 4 अंकों का यहाँ पर पिन बनाना है। पिन बनाकर आप अगला पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पिन की आपको पुष्टि करना है। तो जो पिन बनाया है आपने वह एक बार और यहाँ पर लिख दें और सबमिट करें पर क्लिक कर दें। यहाँ देखें आप, कृपया अपना वांछित पिन सेट करें। इसका उपयोग इसके बाद के लॉगिन के लिए होगा। तो जो पिन आप यहाँ पर बना लेंगे उसी का उपयोग अब लॉगिन के लिए होगा। इस ऐप को आप पिन के द्वारा ही लॉगिन करेंगे। आप पिन को एक बार और लिखें इस तरह से और सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपका ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर HLO ऐप, रिफ्रेश भी कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता हो। HLB चुनें, लोकेशन विवरण यहाँ पर प्रदर्शित होगा और जिस क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। जो भी आपको यहाँ HLB प्रदान की जाएगी उसका नंबर भी होगा, नाम भी होगा। नीचे आप देख रहे हैं नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या, अर्थात आपके जो HLB है उसमें लगभग भवनों की संख्या कितनी है उसे लिखेंगे। उन भवनों में जनगणना मकान कितने हैं उनकी भी लगभग अनुमानित संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। और जब भी मकान सूचीकरण का कार्य आपको प्रारंभ करना है तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है मकान सूचीकरण कार्य, इस पर क्लिक कर देंगे तो आप मकान सूचीकरण का कार्य कर सकेंगे। भवन नंबर 1 से जानकारी आप दर्ज कर सकेंगे। अब किस प्रकार से आप मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे उससे संबंधित वीडियो भी पूर्व में पब्लिश किया जा चुका है। उस वीडियो को आप अवश्य देखें। वहाँ आप देखेंगे भवन किस प्रकार से दर्ज करेंगे,
यदि एक भवन में कई जनगणना मकान हैं तो किस प्रकार से भवन को दोहराएंगे, फिर जनगणना मकान किस प्रकार से दर्ज करेंगे। यदि एक जनगणना मकान में कई परिवार हैं तो जनगणना मकान को किस प्रकार से दोहराएंगे। यह जानकारी आप पूर्व में पब्लिश हुए वीडियो में अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आप जानकारियों को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तो मकान सूचीकरण का कार्य आप नहीं कर पाएंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।